इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के किशुपुरा में होगा पुनर्मतदान। मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर होगा फिर मतदान। 21 नवंबर को किया जाएगा पुनर्मतदान। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की भी रहेगी मौजूदगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड की अटेर विधानसभा सीट के किशुपुरा में 21 को होगा पुनर्मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के किशुपुरा में होगा पुनर्मतदान। मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर होगा फिर से मतदान। 21 नवंबर को किया जाएगा पुनर्मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के किशुपुरा में होगा पुनर्मतदान। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की भी रहेगी मौजूदगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश। इकहत्तर मतदान केंद्र जो कि 9 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अटेर का भाग है में 21/11/23 को पुनर्मतदान किया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है और ये मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपन्न किया जाएगा। इसमें आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन के समस्त प्रावधान जो मतदान में लागू थे वे सब इस पुनर्मतदान में भी लागू रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के किशुपुरा में पुनर्मतदान होगा और मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर फिर से मतदान होगा। 21 नवंबर को किया जाएगा पुनर्मतदान और भारत निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 71 में पुनः मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले के किशुपुरा में पुनः मतदान होगा और मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर होगा पुनः मतदान। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की भी रहेगी मौजूदगी। निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान कराए जाने का किया है यहाँ फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र में फिर होगी वोटिंग। 21 नवंबर को की जाएगी फिर से वोटिंग। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की भी रहेगी मौजूदगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसा कि बात चल रही है, भिंड जिले के किशुपुरा में पुनर्मतदान होगा, क्या कारण है पुनर्मतदान का? देखिए धर्मिष्ठा, जैसा कि अभी हाल ही में 17 तारीख को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया और मतदान में लगभग 77% मतदान इस बार हुआ है और रिकॉर्ड टूटा है मतदान का। लेकिन छुटपुट मतदान के दिन ही कुछ खबरें थी कि कहीं अशांति का प्रयास, कहीं पर गोलीबारी की घटना थी, कहीं पर आगजनी की घटना थी और इन सब के बीच में मध्य प्रदेश का जो अटेर विधानसभा है, अटेर विधानसभा की मतदान केंद्र क्रमांक 71 किशुपुरा में शिकायत आई थी। हालांकि ये शिकायत बाद में आई थी क्योंकि तुरंत जब वहाँ जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में तुरंत जो मतदान अधिकारी थे वो सूचना नहीं दे पाए थे। इसलिए भिंड के अटेर विधानसभा क्रमांक 9 के पोलिंग क्रमांक 71 किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान कराए जाने की तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर 21 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान के दौरान वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में वोटिंग की स्याही लगाई जाएगी क्योंकि जो लोग वोट डाल चुके हैं स्वाभाविक बात है कि उनके लेफ्ट हैंड में जिस उंगली में स्याही लगाई जा चुकी है अब उनकी बीच की उंगली मध्यमा उंगली में जो है स्याही लगाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर पुनर्मतदान किया जाना है। अटेर विधानसभा के किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान होगा और बताया जा रहा है कि 21 नवंबर मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 21 नवंबर को मॉक पोल सुबह 5:30 बजे होगा। पुनर्मतदान के दौरान स्याही जैसा मैंने बताया कि मध्यमा उंगली में लगाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को रीपोल कराए जाने से पहले मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं सहयोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात भी करी और निर्देश जारी कर दिए।
आपको बता दें कि 17 नवंबर को किशुपुरा जो मतदान केंद्र था नंबर 3, जी वहाँ पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों को ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी को धमकाया गया था जी और दबंग लोग वहां आए थे। उन्होंने पीठासीन अधिकारी को धमकाया था। हालांकि पीठासीन अधिकारी तो तत्काल इसकी सूचना नहीं दे सके थे और जब उनको धमकी दी गई तो इस दौरान कुछ लोगों ने वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश भी की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। जी और यह सब जानकारी जब पीठासीन अधिकारी आए और शिकायत बुक में उन्होंने चुनाव संपन्न होने के बाद जो शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद ये दी गया। तो प्रेक्षक जो है आईएएस हैं मोहम्मद रोशन, उन्होंने इस पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था और निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है। जी आपको बता दें कि जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार कि गोपनीयता भंग होने से संभावित कारण की वजह से पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और पोलिंग पार्टी के जो 4 सदस्य थे उनको निलंबित कर दिया गया है। जी। 21 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी। इसकी जानकारी भी उनको दी गई थी और स्थानीय स्तर पर जानकारी के लिए मतदाताओं को भी जानकारी दी गई। जी और आपको बता दें कि मतदान के दिन एमसीसी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मतदान के लिए आयोग द्वारा जारी 21 पहचान पत्रों में से किसी भी पहचान पत्र को वहां पर लाना होगा, तभी मतदान किया जा सकेगा। जी इसमें एक बात और है कि मतदान केंद्र पर मतदान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। मतदान में 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग होगा और उसके साथ ही नियमानुसार वहां रिजर्व ईवीएम मशीन रहेंगी। तो मतदाताओं को अपने साथ मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जी जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसे कि आपने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि क्या किसी दल पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है, इस कारण से डबल मतदान करवाया जा रहा है इन सीटों पर? नहीं, यहाँ जो बात सामने आई थी कि जो पीठासीन अधिकारी थे, जी पीठासीन अधिकारी को वहाँ के दबंग व्यक्तियों के द्वारा डराया गया था। जी अब वो दबंग व्यक्ति किस दल के थे ये बात अभी स्पष्ट नहीं आई है, ना ही उन्होंने अपने उसमें लिखी है। जी जो शिकायत पुस्तिका थी उसमें उन्होंने उस दल का नाम उल्लेख नहीं किया है और उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि उनको धमकी दी गई उस दौरान मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यहाँ पर जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर शिकायत भी की गई। जी हालांकि मतदान दल जो हैं वो आज रवाना हो जाएंगे मतदान केंद्र के लिए और पीठासीन अधिकारी भी वहां पर पहुंचेंगे और दोनों ही राजनीतिक दलों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इस कारण से वहां पर पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की गई और पुनर्मतदान कराया जा रहा है। अब चूंकि ये जो सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया हैं जी और हेमंत कटारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ जी पर। तो अब चूंकि हेमंत कटारे जो हैं वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में वो तो विधायक हैं ही। अरविंद सिंह भदौरिया तो वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं। तो हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया के बीच की जो टक्कर है उसमें जो देखा जा रहा था, ये जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 9 है, इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के जैसा मैंने बताया कि किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 किशुपुरा में 21 नवंबर को जो पुनर्मतदान का आदेश दिया है उस चूंकि ये हॉट सीट भी मानी जाती है यहाँ पर और ये जो पूरा इलाका है ग्वालियर चंबल का, इस पूरे इलाके में इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, सामने आई भी हैं कई, लेकिन कई जगह जो है नियंत्रण किया गया। पुलिस ने सख्ती बरती भी है, प्रशासन की सख्ती रही है। लेकिन ये जो मतदान केंद्र है किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71, तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को दबंगों द्वारा धमकाया गया। हालांकि जिन्होंने धमकाया वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं इसका भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उनको धमकाया गया था और धमकाने के बाद में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इस कारण से ये चीज यहाँ सामने आई थी। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, हाँ, जैसा कि आपने कहा कि दबंगों द्वारा धमकाया गया था, तो क्या प्रशासन पे सवाल खड़े नहीं उठते कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी दबंग आकर धमका सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं, देखिए धर्मिष्ठा, क्या है कि यहाँ जैसा मैंने आपको उल्लेख भी किया कि जो 4 दल था, निर्वाचन दल जो था, निर्वाचन दल के 4 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है, वहां से निलंबित कर दिया गया है। तो ये बात भी कहीं ना, अच्छा 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जैसे ये घटना हुई तो घटना के तुरंत बाद उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं कराया गया। साथ ही यदि पीठासीन अधिकारियों को दबंगों के द्वारा धमकाया जा रहा था तो उन्होंने बाकी जो लोग थे उनके सहायक दल में सहायक थे जो लोग दल में, उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक वीडियो जरूर उसका सामने आया था कि दबंगों के द्वारा पीठासीन अधिकारी को धमकाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आ रही थी कि उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है जानकारी बहुत देर से दी गई, तो ये चीज भी, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ रही है चुस्त दुरुस्त और रही है कि कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित किया गया था,
लेकिन साथ ही बाद में जो मतदान को बताया कि सुचारू रूप से चला था, लेकिन उस तब भी संशय की स्थिति देखते हुए यहाँ पर पुनः मतदान कराया जा रहा है। जी जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि दबंगों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारी को डराया था और डराने धमकाने के बाद में यहां पर पुनर्मतदान किया जाएगा। भिंड के किशुपुरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 में पुनः मतदान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ और क्या क्या देखने को मिलता है। हमारे फिलहाल ब्रेकिंग में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।